नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो काफी सारे स्टूडेंटों का बार बार कमेंट देखने को मिलता है कि भैया चॉइस फिलिंग किस तरह से करना है, कॉलेजों को किस तरह से अरेंज करना है, उसके बारे में बता दो। तो मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करना चाहिए और कितना आपका चॉइस फिलिंग मैटर करता है आपके सिलेक्शन में। सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक तो आपको करना ही है। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, अभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जैसे ही आपका रैंक कार्ड आएगा उसके अगले दिन से आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता दूं कि चॉइस फिलिंग क्या होता है। तो चॉइस फिलिंग का मतलब ये होता है कि आपको जिन जिन कॉलेजों में जाना है उसको एक ऑर्डर में जमाना है। ऑर्डर में मतलब कि जैसे अब मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ में सब कुछ डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में आपको बताऊंगा अभी कि अगर आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग में हेल्प चाहिए हमारा, तो किस तरह से आप हमारी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिया हूं अपने जेईटी का। तो राजस्थान में एक एग्जाम होता है ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट, और वहां पे भी आपके एग्रीकल्चर की जो यूनिवर्सिटीज कॉलेज हैं उनमें आपको ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स के बेस पर एडमिशन मिलता है। तो वहां पे काउंसलिंग होती है। वो सारी चीजें राजस्थान के वो तो जानते हैं, लेकिन अभी अपना जो सबसे मेन पॉइंट है कि किस तरह से अपन यहाँ पर इस चॉइस को ऑर्डर में जमा सकते हैं। तो सबसे पहले चॉइस ऑर्डर है जो कितना मैटर करता है सिलेक्शन में। देखो, आपको मैं सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो को स्किप करते हो और मैं एक चीज जो आपको बताया आपको वो पसंद आई और आप उसको फॉलो कर रहे हो, और दूसरी जो चीज है उसके साथ में ध्यान रखनी है उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप आपका नुकसान करवा लो। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। और यहाँ पे अपन यहाँ पे देखें, जैसे मैंने राजस्थान की 5 यूनिवर्सिटियों को यहाँ पे पहले अरेंज किया है, ठीक है। राजस्थान की 5 यूनिवर्सिटियां उनको यहाँ पे अरेंज किया है, उसके बाद में उनके सब कैंपस को यहाँ पे अरेंज किया है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि आईसीआर में भी क्या सब कैंपस होते हैं क्या? तो हाँ, आईसीआर में भी आपके सब कैंपस होते हैं। तो क्या सब कैंपस को अलग से फिल करने का ऑप्शन मिलता है? तो आपको मैं ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आपको यूनिवर्सिटी फिल करने का मौका मिलेगा, लेकिन सब कैंपस आपको यूनिवर्सिटी अलॉट करेगी। ये आपके बस की बात नहीं है कि आप सब कैंपस को फिल कर दो, ठीक है। तो वो सारी चीजें किस तरह से आपको सब कैंपस नहीं मिले, आपको मेन कैंपस मिले, वो सारी स्ट्रेटेजी हम आपको अपने आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में शेयर करते हैं। तो उसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। अभी मेन पॉइंट अपना है कि अपन को अपना चॉइस प्रेफरेंस ऑर्डर किस तरह से बनाना चाहिए। तो देखो, काफी सारे दायरे रहते हैं जिनको आप ध्यान में रखते हुए अपना चॉइस ऑर्डर अरेंज कर सकते हो। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, काफी सारे स्टूडेंटों का ये क्वेश्चन रहता है कि भैया चॉइस ऑर्डर तो कर देंगे, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि मैं कितनी कॉलेजें फिल कर सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि आपने एक बार 500 रुपए पे किए, 500 रुपए पे करने के बाद में जिन जिन कोर्स में आप एलिजिबल हो उसके अंदर में चाहे कितनी कॉलेज आए, चाहे आप सारी की सारी कॉलेजें वहां पे फिल कर सकते हो। आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। अगर आप एक कॉलेज भरते हो, 10 कॉलेज भरते हो, 15 कॉलेज भरते हो, 20 कॉलेज भरते हो, 50 कॉलेज भरते हो, 110 कॉलेज भरते हो या उससे ज्यादा भरते हो, तब भी आपका 500 रुपए लगने वाला है। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन ये आ सकता है कि भैया कैसे आपने बोल दिया 100 कॉलेज, 110 कॉलेज, 120 कॉलेज, जबकि आईसीआर में कॉलेजों की बात करें तो 74 यूनिवर्सिटीज का नाम आता है। उसके बाद में आप इतनी कॉलेजें कैसे बता रहे हो? तो मैं आपको बता दूं कि बीएससी एग्रीकल्चर के लिए लगभग आपकी 50+ कॉलेज है। उसके बाद में हॉर्टिकल्चर की, जैसे आपका टीएनयू है तो टीएनयू में आपका बीएससी एग्रीकल्चर भी है, बीएससी हॉर्टिकल्चर भी है, आपका फिशरीज का अलग कैंपस है, उसके अलावा आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। तो इस तरह से आपके अलग अलग कोर्सेज एक यूनिवर्सिटी में रहते हैं, लेकिन कोर्स वाइज आप उस यूनिवर्सिटी को ऊपर नीचे फिल कर सकते हो। इस वजह से आपके जो नंबर ऑफ चॉइसेस है उसकी संख्या ज्यादा हो जाती है, जबकि आपकी कॉलेजेस 74 ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा आपकी चॉइसेस हो सकती है अगर आप चॉइसेस यहाँ पर डालते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरह से अपन को अरेंज करना चाहिए। तो सबसे पहले जो अरेंज करने का क्राइटेरिया यहाँ पर अधिकतर स्टूडेंटों का ये आता है कि भैया एक ठीक ठाक यूनिवर्सिटी हो और उसका फीस भी ज्यादा ना हो और मतलब यूनिवर्सिटी भी अच्छा हो। इस तरह से मेरे को कॉलेज मिल जाना चाहिए। सबका एक ही कॉमन रहता है कि मेरे को ऐसा कॉलेज
मिल जाना चाहिए। दूसरा यहाँ पर ये रहता है कि फीस मेरे कोई मैटर नहीं करता, मेरे को बस टॉप यूनिवर्सिटी चाहिए, चाहे वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी क्यों ना मिले, चाहे मुझे साल का 1 लाख प्लस चार्ज ही क्यों ना देना पड़े, लेकिन मुझे टॉप यूनिवर्सिटी चाहिए। दूसरा बंदा यहाँ पर ये रहता है कि मुझे अच्छा यूनिवर्सिटी भी मिले, लेकिन मैं घर से ज्यादा दूर नहीं जा सकता, इस तरह से मैं अपनी चॉइस प्रेफरेंस सेट करना चाहता हूं। तो देखो, आपकी कॉलेजों की लिस्ट अगर आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको कॉलेजों की लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके अलावा दूसरा मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि आपके घर के पास में कौन सा कॉलेज है, जिसमें मैंने आपको स्टेट वाइज एक एक यूनिवर्सिटी का नाम लेकर के बताया कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके घर के पास में है। तो आप उस वीडियो को देख करके अपना चॉइस ऑर्डर तैयार कर सकते हो कि हाँ मेरे घर के पास में ये यूनिवर्सिटी है। आपको वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर के आप वो देख सकते हो। उसके अलावा मैं उसका लिस्ट है वो भी कोशिश करूंगा कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड करवा दूं। अगर मैं टेलीग्राम पर आपको कोई चीज बोली है और उसको मैं नहीं भेज पा रहा हूं, तो आपको मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है कि भैया आपने ये बोला था लेकिन अभी तक आपने अपडेट नहीं किया, क्योंकि काफी सारा काम मेरे को भी रहता है, कई बार मैं कुछ चीजें भूल जाता हूं जो बोली है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो घर के पास वाला सीन है वो आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। दूसरा, मेरे को टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है। अब टॉप यूनिवर्सिटी का पता कैसा चलेगा? अब टॉप यूनिवर्सिटी में अधिकतर बंदे क्या करते हैं कि वो देखते हैं NIRF का रैंकिंग। अब NIRF का रैंकिंग देखने के बाद में काफी सारे बंदे यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर देते हैं, और चॉइस फिलिंग करने के बाद में जब वो कॉलेज में जाते हैं तो उनको पता चलता है कि ये तो मैंने गलत रैंकिंग सेलेक्ट कर ली। क्यों? क्योंकि इसका NIRF जो रैंकिंग है वो आपके यूनिवर्सिटी की ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाता है, जिसमें उसका रिसर्च वर्क और भी काफी सारी चीजें इंक्लूड होती है, ना कि आपका ओनली एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो NIRF रैंकिंग को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन उसके साथ में जो बाकी के पॉइंट है उनको ध्यान में रखना चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर हर बार गलती ये कर देते हैं कि वो NIRF का रैंकिंग उठाया और टेक दिया, टेकने के बाद में ना तो उन्होंने फीस देखा ना डिस्टेंस देखी, और जब पता चला कि उस जो यूनिवर्सिटी मिली है उसका फीस इतना है कि जितना हमारा साल की आमदनी नहीं है, इनकम नहीं है, तो उससे आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉप यूनिवर्सिटी वाला सीन। अब तीसरा यहाँ पर सीन हो सकता है कि आपको कम फीस वाला चाहिए, कम फीस वाले के साथ में एक अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छे कॉलेज के साथ में आपको घर के पास वाला चाहिए। तो आपके 2, 3, 4 कंडीशन है, और आप ये कंडीशनों के ऊपर अगर चॉइस प्रेफरेंस सीट बनाने बैठे तो अभी तो मैं बोल रहा हूं कि आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ, और उसके बाद में भी आपका 1 महीने के लगभग लगेगा चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने में। लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जो मैंने आपको लास्ट में जो चीज बताई है, और इस चीज के ऊपर सारे लोग अपनी चॉइस प्रेफरेंस बनाना चाहते हैं, तो आप कितना ही रिसर्च कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आपको यूनिवर्सिटियों का नॉलेज नहीं है, आपके पास एक मिडिल मैन नहीं है, तो आप इस जो मैंने कैटेगरी बताई है इस कैटेगरी में अपना चॉइस ऑर्डर प्रेफरेंस तैयार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसके पीछे का कारण जान लो। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कि रैंकिंग, तो रैंकिंग आप देखोगे, और रैंकिंग के बाद में फीस के बाद में रैंक के आधार पर जो आप कॉलेज अरेंज कर रहे हो उसमें भी आपको पता नहीं है कौन सा कॉलेज यहाँ पे बेस्ट है, क्योंकि रैंक काफी यूनिवर्सिटियों की अच्छी होती है, लेकिन अगर आप वहां पर जाकर के देखोगे तो आपको कुछ अलग चीज देखने को मिलेगी। दूसरा, मेन कैंपस और सब कैंपस का आपको नॉलेज नहीं होता है, उसकी वजह से भी काफी सारे स्टूडेंट जिनको मेन कैंपस में ही जाना रहता है वो सब कैंपस में नहीं जाना चाहते, लेकिन वो अपनी चॉइस प्रेफरेंस को अच्छे से नहीं करते, उसकी वजह से वो वहां पर चले जाते हैं। और उसके अलावा भी काफी सारी स्ट्रेटेजी होती है जो फॉलो करनी होती है। तो अगर आपको खुद से आपका चॉइस प्रेफरेंस बनाना है, तो जो अभी तक मैंने आपको बातें बताई हैं इनमें से किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट कर लो कि मेरे को टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, डिस्टेंस मेरे मैटर नहीं करती, पैसा मेरे मैटर नहीं करता, तो जो टॉप यूनिवर्सिटीज है उनका आप लिस्ट बना करके जैसे चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा उस टाइम पे आप फिल कर सकते हो। उसके अलावा सबसे आसान जो चॉइस ऑर्डर बनाना रहता है, खुद से आप अपना चॉइस ऑर्डर बना सकते हो, वो ये है कि मेरे को ना तो डिस्टेंस मैटर करता, ना मेरे को कॉलेज मैटर करता, मेरे को बस BSc एग्रीकल्चर का डिग्री करना है, और वो कम से कम पैसों में, कम से कम फीस वाली कॉलेज में मेरे को करना है। तो उसके लिए अभी जब आपका ICAR का बुलेटिन निकलेगा, पुराना वाला है, तो उसका एक फीस का मैंने सारा वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप उसको जाकर के देखोगे तो वहां से आपको सारी यूनिवर्सिटियों का फीस पता चल जाएगा। लेकिन जब आपका नया बुलेटिन आएगा तो उसमें और अपडेटेड आपका फीस डिटेल दिया होगा, तो उसको उठा करके जिसमें आपकी कम फीस है उसके हिसाब से आप थोड़ा 1, 2, 3 घंटे मेहनत करके अपना चॉइस ऑर्डर बना सकते हैं, जो इस कैटेगरी में आते हैं कि हमें बस कॉलेज चाहिए जिसमें ना तो हमारा
हमको ना तो डिस्टेंस देखना है और हमें देखना है तो केवल एक फीस, हमारा फीस कम से कम लगना चाहिए। तो ये वाले बंदे अपना चॉइस ऑर्डर अच्छे से बना सकते हैं फीस के आधार पर, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन है, अगर आप इनको अच्छे से ध्यान में रखते हो तो आप आराम से अपना चॉइस ऑर्डर बना पाओगे। भैया आपने तो हमें बताया समझाया, लेकिन अब मेरे को ये बताओ कि मैंने चॉइस ऑर्डर अगर गलत कर दिया, ऊपर नीचे डाल दिया कोई कॉलेज, तो उससे मेरा क्या नुकसान हो सकता है? तो नुकसान देखो, चॉइस ऑर्डर आपका सबसे पहले क्यों डाला जाता है? तो चॉइस ऑर्डर ये डाला जाता है कि आपके पास 10 कॉलेजों के ऑप्शन है। कॉलेजों के ऑप्शन तो आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन अभी मैंने आपको 10 ऑप्शन दिए। अब 10 ऑप्शन में आपको 10 मिठाई, आपके मनपसंद की जो 10 मिठाई है वो आपके सामने रख दी जाए, तो आप सबसे पहले, अधिकतर लोग हैं जैसे किसी को घेवर ज्यादा पसंद है, किसी को कड़ाकंद ज्यादा पसंद है, लड्डू पसंद होता है, लेकिन लड्डू के साथ में अगर और उच्च कोटि की मिठाई को रखा जाए तो कहीं ना कहीं बंदा उस मिठाई की तरफ भागता है कि नहीं, मेरे को तो लड्डू की जगह गुलाब जामुन खाना है, नहीं मेरे को गुलाब जामुन की जगह रसगुल्ला खाना है। तो इस तरह से आपका अलग अलग प्रेफरेंस हो सकता है। तो इसी तरह से जैसे मैंने आपको 10 कॉलेजें दी और 10 कॉलेजों में मैंने आपसे बोला कि जो सबसे अच्छी पसंद है उसको पहले नंबर पर डाल दो, उसके बाद में अगर वो तेरे नंबर पर नहीं मिल रहा है तो जो दूसरे नंबर पर कॉलेज आएगा वो डाल दो, अगर वो भी नहीं मिला तो चौथे नंबर पर जो कॉलेज आ रहा है, 5वें नंबर पर, ऐसे ऐसे आप अपनी कॉलेजों को अरेंज करती। अच्छा भैया, हमने तो गलती से या अच्छे से जो भी अरेंज किया, अब उसके बाद में अगर थोड़ी बहुत गलती हो गई हमसे, 1-2 कॉलेज हमने बीच में छोड़ दिया जिसमें हम नहीं जाना चाहते, तो क्या होगा? तो आपका पहले राउंड में जैसे आपका कॉलेज अलॉट हुआ और आपको मान लीजिए ये मिल गया 8 नंबर का कॉलेज, आपने ये 10 कॉलेजें फिल की, 10 कॉलेज फिल करने के बाद में आपको 8 नंबर का यहाँ पर कॉलेज मिल जाता है। अब 8 नंबर का कॉलेज मिलने के बाद में आपको जाना है पहले नंबर के कॉलेज पर, दूसरे नंबर के कॉलेज में, तीसरे नंबर पर कॉलेज में, चौथे नंबर के कॉलेज में, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं जाना, आपको कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लालसोट में नहीं जाना, आपकी इच्छा है। मैं ये देखो, आप इसको सीरियस ना ले कि जो मैंने बताया है राजस्थान वाले स्टूडेंट कहीं इसी को ज्यादा फॉलो करने लग जाए जेईटी में, ये केवल मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लालसोट में नहीं जाना, अब आप अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई करोगे, तो यहाँ पर आपकी जो पॉसिबिलिटी बनती है 50-50, आपकी पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि आपको ये कॉलेज भी मिल सकता है, और इसमें तो आप जाना ही नहीं चाहते, और ये कॉलेज मिलने के बाद में भैया हम दोबारा से अपर मूवमेंट लगाएंगे तो क्या ये चेंज हो जाएगा? तो कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा से आपका ये कॉलेज चेंज होगा। तो इस वजह से ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है कि आप कम से कम, आप सारी कॉलेजों को अच्छे से ऑर्डर में नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 15 से 20 कॉलेज तो आपको इस तरह से अच्छे से अरेंज करनी है कि अगर मेरे को जो भी कॉलेज मिला, चाहे मेरे को 10 नंबर का मिला, चाहे मेरे को 12 नंबर का मिला, मैं अगले राउंड के लिए अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई करूं और मैं लास्ट तक इंतजार करूं मेरी बेस्ट प्रेफरेंस के लिए। अगर आप बेस्ट प्रेफरेंस अपनी अरेंज कर पाओगे तो लास्ट तक आप अपर मूवमेंट के लिए जा पाओगे, और जो लास्ट में आपको कॉलेज मिलेगा आपके नंबर के आधार पर, मार्क्स के आधार पर, बेस्ट कॉलेज जो आपको मिलेगा उसी में जाना है। बेस्ट वो आपको सेलेक्ट करना है, किस तरह से आप आपके बेस्ट कॉलेजेस को अरेंज करते हो वो सारी चीजें आपको सेलेक्ट करनी है, जो चीजें मैंने आपको बताई उसके आधार पर। अच्छा भैया, आपने बोला था कि आप हमारी मदद करोगे, तो कैसे आपको एग्रो गूगल से यहाँ पर मदद मिल सकती है? तो एग्रो गूगल से मदद लेने के लिए आपको आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम, एक छोटा सा हेल्प प्रोग्राम है जिसको ज्वाइन करना है। फीस चार्जेस की बात करें तो चार्जेस यहाँ पर बिल्कुल मिनिमम है, 299 आपका यहाँ पर चार्ज लग रहा है। अगर आप आईसीआर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो ओनली 299 रुपीज में आप ज्वाइन करके जो मैंने आपको चीजें बताई थी उसके आधार पर अपना चॉइस ऑर्डर यहाँ पर तैयार करवा सकते हो। उसके साथ में हम आपको आपकी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस में गाइड करेंगे और बेस्ट चॉइस ऑर्डर आपको तैयार करके देंगे, जो भी आपकी जो चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो मैंने आपको बताई थी। उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका फुल सपोर्ट रहेगा। डायरेक्ट एडमिशन जो यूनिवर्सिटियों में होगा तो उसके बारे में भी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा पर्सनल गाइडेंस आपको फोन पर या व्हाट्सएप पर दिया जाएगा, और फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए हम इंग्लिश स्पीकिंग का यहाँ पर एक बोनस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अगर आप इसको पढ़ते हो तो आप आराम से अपना इंग्लिश सीख पाओगे। अब उसके बाद में जिनके कम मार्क्स है, क्या हमें अपना चॉइस फिलिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ। अभी वो मैं आपको बताऊं उससे पहले इसको क्लियर कर दूं कैसे आपको ज्वाइन करना है।
तो ये डिटेल दिया हुआ है, यूपीआई आईडी दिया हुआ है, ठीक है, और उसके अलावा ये आपका स्कैनर दिया हुआ है। नंबर पर अगर आपको करना है तो नंबर के लिए अभी मैं आपको नंबर भी यहाँ पर दिखा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको वैसे नंबर मिल जाएगा, ये अपना नंबर है 8008364422। इस पर आप फोन पे, गूगल पे, जिससे भी पे करना है, पे करने के बाद में आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजना है और उसके बाद में हम आपको अपने आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में ऐड कर लेंगे और आपकी जो आगे की जानकारी रहेगी वो आपको व्हाट्सएप पर 1-to-1 पर्सनली दी जाएगी, ठीक है। अब जो मैंने आपको यहाँ पे बोला कि जिन लोगों के कम मार्क्स हैं और दोबारा से तैयारी करना चाहते हैं तो क्या उनको चॉइस फिलिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका चॉइस फिलिंग है वो आपको एक तजुर्बा देगा। अगर आप दोबारा से तैयारी करना चाहते हो तब भी आपको 500 रुपए कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, 500 रुपए लगा करके आपको अपना चॉइस फिलिंग जरूर करना है और उसके साथ में आपको अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर देना है, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग के इंतजार में बैठे रहे तो ये आपकी काउंसलिंग है जो बहुत आगे तक चलने वाली है और काउंसलिंग बहुत आगे तक चलेगी और लास्ट में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपके पास जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा कि दोबारा से तैयारी करने का। तो आप 2 महीने बाद में तैयारी स्टार्ट करो, उससे अच्छा है कि अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर आपके लिए लेकर के आए फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ डोमेन्स के लिए स्पेशल बैचेस, न्यू बैच आपके स्टार्ट हो रहे हैं, 2-3 बैच आपके यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं और लॉन्ग ईयर के लिए आप यहाँ पर ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में तैयारी कर सकते हो। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों मोड में आपके लिए रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए जो नंबर दिए हुए हैं आप इन पर कॉन्टेक्ट करके अपने कोर्स, अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानकारी ले सकते हो। तो आशा करता हूं आपको चॉइस ऑर्डर को लेकर के जो आपके डाउट थे वो मैंने यहाँ पर क्लियर किए हैं और अगर आपके डाउट रह जाते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी मैंने आपको बहुत समझाया, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है और आपको कोई मिडिल मैन नहीं मिल रहा है जो आपको नहीं बता पा रहा कि इस तरह से आपको अच्छे से अपना चॉइस ऑर्डर अरेंज करना है, तो ये भाई ये कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। 299 अभी के लिए आपके लिए कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। जब ये 499 हो जाएगा तो मान सकते हैं कि हाँ कि थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन से पहले तो नहीं होने वाला। रजिस्ट्रेशन से पहले अगर आप ज्वाइन करते हो तो 299 में आप ये ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।